अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हमारा बेसिक चैप्टर जो है डैट वाज अबाउट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमने बात करनी है डैट इज़ अबाउट इनकम टैक्स। अगर आपको याद हो, जब हम अपना सिलेबस लिख रहे थे तो हमने अपना टैक्स का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया था। ग्रेड ए, ग्रेड बी और सी, ये 3 ग्रेड से। जो ग्रेड ए था इसमें हमारे आई कैप के स्टडी टैक्स के मुताबिक 3 चैप्टर आते थे, जिसमें चैप्टर नंबर इसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की थी, जो उसने हमें गिवन की हुई है। उसके बाद हमारे पास ग्रेड बी है, जो सबसे बड़ा ग्रेड हमारा बनता है, वो है हमारा इनकम टैक्स का, जिसकी आई कैप के वेटेज जो है वो 60 से 70 मार्क्स की है। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास सेल्स टैक्स, जिसकी वेटेज जो है वो 25 से 30 मार्क्स की वेटेज है। अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 जो है ये हमारा सारे का सारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, डन हो गया, मुकम्मल हो गया। हमने कल इसके पास्ट पेपर भी किए थे लास्ट लेक्चर में, तो गालिबन 12 के करीब जो है इसके जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आ चुके थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो विद पास्ट पेपर जो है हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया था, डन कर लिया था। आपके पास एक पीडीएफ पड़ी हुई है जो हमारी बुक की है, और उस बुक की पीडीएफ को अभी जितने चैप्टर हुए हैं उसको लेके आओ करके यूएसबी में मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ ज़रा, ठीक है। अभी ये लेक्चर में काटना नहीं है चीज़, ये आने दो बीच में। और ये मार्कर भी चेंज करके लिया ना, उसके कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हमने जो एरिया स्टार्ट करने लगे हैं, जो सबसे बड़ा एरिया है, जो सबसे मेजर एरिया है, वो कौन सा है हमारा, इनकम टैक्स का। जो सबसे मेजर एरिया है वो किसका है, वो हमारा इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स क्या होता है हमने यहाँ पे देखना है। अब इनकम टैक्स क्योंकि सबसे मेजर एरिया है, हमने इसको देखना है इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ इसमें है क्या कुछ इसमें नहीं है, वो हम सारा इसको लेके चल रहे होंगे। अब बड़ा कॉमन सा सवाल है आप लोगों से कि अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि पैसे कहाँ से कमाओगे, पैसे किस तरह से कमाओगे, या आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ज़राए हैं पैसे कमाने के लिए, तो आप मुझे जो है अपना जवाब कुछ इस तरह से दे रहे होंगे कि नौकरी करके जो है पैसा कमा सकते हैं। तो अगर सोर्सेज की बात करें, कमाई के सोर्सेज के, तो आपके पास सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं कमाने के, वो हमने देखने हैं। तो आप कहेंगे जी हम जॉब करके पैसा कमाएंगे। जब जॉब करके पैसा कमाएंगे तो ये किस में फॉल करेगा, ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में फॉल कर रहा होगा। या आप कह सकते हैं कि जी हम प्रॉपर्टी से पैसा कमा लेंगे। अगर प्रॉपर्टी से पैसा कमाएंगे तो प्रॉपर्टी से पैसा कमाने की 2 तरीक़ेकार हैं हमारे पास। या तो हम रेंट पे प्रॉपर्टी देंगे, किराए पे प्रॉपर्टी देंगे, उससे पैसा कमा सकते हैं, या हम प्रॉपर्टी जो है वो लीज आउट करके पैसा कमा सकते हैं, या हम प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर सकते हैं, सेल करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं तो आप कह देंगे कि ये मेरा किसका पार्ट बनेगा, ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। हम कहेंगे ठीक है। उसके बाद और पैसा कैसे से कमा सकते हैं, किस तरह से कमा सकते हैं, उसको अगर हम देखें तो तीसरा हमारे पास तरीका, तीसरा जो हमारे पास सोर्स होगा वो कौन सा होगा हमारे पास। आप कह सकते हैं कि मैं बिज़नेस से, मैं कारोबार से जो है वो क्या कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। अब बिज़नेस आप कौन सा कर सकते हैं, आप स्कूल रन कर सकते हैं, आप दुकान चला सकते हैं, आप कोई भी किसी किस्म का कारोबार जो है वो कर सकते हैं इनिशिएट। आप कोई भी बाजी जो है वो ट्यूशन सेंटर खोल ले, बिज़नेस है उसका, ब्यूटी पार्लर खोल ले, वो उसका बिज़नेस है, सैलून हो गए, बुटीक्स वगैरह हो गए हैं, ये सारे बिज़नेस हैं। तजारत कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ये सारा क्या कहलाएगा, इसका बिज़नेस कहला रहा होगा। तो जो बिज़नेस से पैसे कमाए जाएंगे वो आपके पास क्या आएगा, आप कहेंगे ये मेरे पास इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट बन रहा होगा कि ये आपने किस में से पैसे कमाए हैं, ये आपने बिज़नेस में से पैसे कमाए हैं।
तीसरा, अगर आपसे कोई सोर्स पूछा जाए, आप कहेंगे जी हाँ हमारे पास ज्वेलरी थी, हमने ज्वेलरी बेच के पैसे कमा लिए, हमारे पास आर्ट के पीस थे, हमने वो बेच के पैसे कमा लिए हैं, हमारे पास कॉइन्स थे, हमने वो बेच के पैसे कमा लिए हैं, हमारे पास मेडल्स थे, हमने मेडल्स बेच के पैसे कमा लिए हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमने प्रॉपर्टी बेच के जो है वो पैसे कमा लिए हैं। ये सारे रीज़न्स जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम आके पैसे कमा सकते हैं। इसको लगा के ओपन कर लो, ये पीपीटी बंद कर दो बेशक। तो ये जो आप सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं, क्या जो आप सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये किसका पार्ट बनेगा, ये आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बनेगा। ये किसका पार्ट बनेगा, आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का पार्ट बन रहा होगा। और कुछ ऐसे भी सोर्सेज होंगे, कुछ ऐसे भी आपके ज़राए होंगे जो इनमें फॉल नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पूछते हैं कैमरामैन से कि भाई तुम्हारे पास लाख रुपए कहाँ से आया, नौकरी कर रहे हो? वो कहता है जी नहीं नौकरी तो मैं नहीं कर रहा। या तुम्हारा कोई कारोबार है, तुम्हारा कोई बिज़नेस है? आप कहते हो नहीं मैं बिज़नेस भी नहीं कर रहा। आप कहते हो जी तुम ये पैसे जो कमा रहे हो, क्या तुमने कोई अपना सामान वगैरह बेचा है, एसेट्स वगैरह बेचे हैं? वो कहता है जी मैंने एसेट्स भी नहीं बेचे। कहाँ से पैसे कमाए हैं? तो शर्त लगी थी, शर्त जीत गया, पैसे आ गए। अब इसका मतलब है शर्त जीत के पैसे कमाए हैं, ना ये सैलरी का पार्ट बन रहे हैं, ना ये पार्ट बन रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी का, ना ये पार्ट बन रहे हैं इसकी क्या कह सकते हैं बिजनेस का। तो किसका पार्ट बनेंगे? ये पार्ट बनेंगे इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। मतलब वो इनकम जो आपकी इन चारों हेड्स में फॉल नहीं कर रही होती, वो इनकम जो इनकी इन चारों हेड्स में फॉल नहीं कर रही होती, वो किसका पार्ट बनती है? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रही होती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 5 ही ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। अब कोई भी इनकम का नाम लेंगे वो इनमें ही फॉल कर रही होगी। सैलरी आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी, बिजनेस आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा, अदर सोर्स आ जाएगा। आप इसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल इनकम जो है वो आ रही होगी। तो बेसिकली हमने इनकम टैक्स में यही चीज़ जो है वो कैलकुलेट करना सीखनी है। इस पूरे इनकम टैक्स में जो हम पढ़ेंगे, हमने ये सारी कैलकुलेशन सीखनी है कि ये किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। हमने इसको देखना है, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, हमने इसको सारा देखना है। सैलरी जो है कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्या तरीक़ेकार होगा वो देखेंगे। प्रॉपर्टी जो है किस तरह से कैलकुलेट होगी, क्या तरीक़ेकार होगा वो देखेंगे। बिज़नेस जो है किस तरह से कैलकुलेट होगा वो देखेंगे। कैपिटल गेन जो है किस तरह से कैलकुलेट होगा वो देखेंगे। अदर सोर्स जो है किस तरह से कैलकुलेट होगा वो देखेंगे। तो सारी कैलकुलेशन जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे सीखनी है। फिर इसके ऊपर टैक्स कैसे पे होगा वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पे सीखना है। तो अब जो हम करने लगे हैं वो सारा सारा हमने इस चीज़ को सीखना है। अगर आपको चीज़ें आ जाती हैं तो आप सस्ती रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, सस्ते कंसल्टेंट जो हैं वो भी बन सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, अब स्टार्ट करना है। अब देखें, ये हमारी किताब है जो आपको अगर आज की तारीख हम लेते हैं तो एग्जैक्ट आज के बाद 10 दिनों में ये किताब जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी 10 दिनों में। अगर हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो इसके पास ये कोई 3 सेक्शंस में जो है वो हमारी किताब जो है वो हमने डिवाइड की हुई है। देयर आर 3 सेक्शंस जिसमें हमने अपनी बुक को रखा हुआ है। जो सेक्शन सी है हमारा, ये बेसिकली है बेसिक्स के मुतालिक, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो जो हमारा हो गया होगा। फिर बात आती है सेल्स टैक्स की। अब सेल्स टैक्स जो है वो हमारा कितना है एरिया, ये गालिबन 25 से 30 मार्क्स का एरिया जो है वो हमारा किसका बनता है, वो हमारा सेल्स टैक्स का बन रहा होता है। और सबसे बड़ा जो आ रहा है वो हमारे पास किसका आ रहा है, इनकम टैक्स का आ रहा है। इनकम टैक्स का एरिया जो है वो 60 से 70 मार्क्स का एरिया जो है वो किसका बन रहा है, हमारा इनकम टैक्स का एरिया जो है वो बन रहा होता है। देखें, आप आज की डेट नोट करें और अगर आप पेपर वाकई ही पास करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। देखिए, हमने इस पूरे सेशन में सिलेबस जो है वो तो अपना 100% कंप्लीट करना है। हमने हर एक चीज़, हर एक लफ्ज़, हर एक लाइन जो है वो पढ़नी है, देखनी है। हमने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी चीज़ को हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। हमने ये करना है, हर चीज़ कंप्लीट करनी है।
नाउ द थिंग इज़ दैट कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट है। आप क्या सर खाना खाना भूल गए हैं, ओके। सोना भूल गए हैं, ओके, एक्सेप्टेबल है। आपके जी सांस नहीं आ रहा, ओके, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप टेक्स्ट में कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो आपने छोड़ दी तो फिर आपसे मुलाकात होगी सितंबर वाली अटैम्प्ट में। साफ सीधी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेपर पास करना चाहते हो ना, तो साफ सीधी बात है, ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है भाई। इसके ऊपर जान मार दो, बाकी लिटरली आपका पेपर जो है पास करना आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। सबसे पहले टॉप जो हमारी प्रायोरिटी है उसके ऊपर आएगा हमारे पास सेल्स टैक्स। देखिए सेल्स टैक्स की वेटेज जो है ना वो हमारी 25 से 30 नंबर की है, 25 से 30 नंबर की है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपको पेपर में ऑन एवरेज 28 मार्क्स का भी सेल्स टैक्स का सवाल आया है, आपने कोशिश करके इस 28 में से 22 मार्क्स जो है वो क्या करने हैं, वो सिक्योर करने हैं। 6 नंबर का फिर भी मैं आपको मार्जिन देता हूँ। हर अटैम्प्ट में सेल्स टैक्स तो आना ही आना है, इसके अलावा तो पेपर बनता नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये एरिया आ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैंने अपनी बुक में आप लोगों की आसानी करने के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस को जो है वो क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। वैसे इनकम टैक्स जो है अगर देखा जाए तो हमारे इनकम टैक्स की ये जो डिविजन्स किताब में की गई है बड़े सोच समझ के की गई है। देखिए इनकम टैक्स में जो हमारे सवाल है ना, अगर मैं पेपर की बात करूं, जो हमारा पेपर स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमारा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मैं उसके पर्सपेक्टिव पे बात करूं तो हमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 1 से लेके 8 या 1 से लेके 7 के दरमियान सवाल आते ही आते हैं। इन 8 सवालों में से जो 5 क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट किस में से आने हैं, आपको इनकम टैक्स में से आने हैं। पिछली 4 से 5 अटैम्प्ट में तो यही लग रहा है पता। फिर इन 5 क्वेश्चंस में से अगर बात की जाए इनकम टैक्स में से, तो 2 आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल होगा जो अप टू 15 मार्क्स का होगा, और ये होगा आपके हेड्स ऑफ इनकम में से। एक न्यूमेरिकल आएगा आपको 17 से 20 मार्क्स के दरमियान, और ये सोलली किस में से आएगा, आपको बिजनेस में से आ रहा होगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो गालिबन आपके पास सिर्फ इनकम टैक्स में ये 30 से 34 मार्क्स के सिर्फ आपको 2 न्यूमेरिकल्स जो है वही मिलने हैं करने के लिए। कितने मार्क्स के? 30 से 34 मार्क्स के सिर्फ आपको ये 2 न्यूमेरिकल मिलने हैं। ओके, फिर एक सवाल जो है वो आपका आना है, वो जो हमारा बेसिक्स वाला एक एरिया आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना है और इसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की बनती है, जिसमें हमारा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स शामिल है। और एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें कहाँ से मिलने हैं? 2 क्वेश्चन हमें मिलने हैं सेल्स टैक्स में से, और सेल्स टैक्स में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिलना है न्यूमेरिकल, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिलना है थ्योरेटिकल। और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है सब पार्ट्स बने होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। लेकिन जो ये न्यूमेरिकल आएगा ना, ये ऑन एवरेज 16 मार्क्स का आपको सेल्स टैक्स में न्यूमेरिकल मिल रहा होगा। तो अगर आप इस बड़ी सी पिक्चर को देखें, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में 15 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा आपको इनकम टैक्स का, 17 नंबर हम यहाँ पे कर लेते हैं सवाल ये आएगा न्यूमेरिकल का, और 16 नंबर का आपको न्यूमेरिकल का सवाल ये आएगा। तो ये एटलीस्ट, या आप रेंज की बात करें तो तकरीबन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने आएंगे ज़रा बताएं? 3। कितनी मार्क्स के आएंगे ये? कितने मार्क्स के सवाल आएंगे ये आपको? 48 नंबर मिनिमम जो हैं आपको ये यहाँ से मिलने हैं, और ये रेंज जो है ये 48 से 60 के दरमियान भी हो सकती है, 48 से 55 के दरमियान जो है ये रेंज हो सकती है।
आपका एक मेन एम होना चाहिए कि इस 48 में से ना न्यूमेरिकल्स में मार्क्स हमने लूज़ नहीं करने। इस 48 में से मरे भी हमने 35 नंबर लेके चलने हैं। 35 नंबर मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, स्ट्रगलिंग इन डैट सेंस कि उसको थोड़ा करने में टाइम लग रहा है, थोड़ी उसको एफर्ट लग रही है, थोड़ी उसको मेहनत लग रही है। उसके लिए है कि भाई तुमने भी 35 नंबर यहाँ से निकालने हैं। 35 यहाँ से अगर निकालते हो तो इसमें से 5 नंबर निकालो, बाकी एक से 5 नंबर निकालो, पेपर पास होना चाहिए। और एज फार एज दिस इज कंसर्न, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक फ्रॉम द पास्ट इट्स बीन 6 years नाउ। कोविड में आई जस्ट स्टार्टेड ऑन नियर ईयर, उस वक्त से लेके अभी तक हज़ारों बच्चे पढ़ के चले गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं गया कि जो न्यूमेरिकल में सफ़र कर रहा हो। क्यों? बिकॉज उसके लिए न्यूमेरिकल हलवा करवा के भेजता हूँ। उसको सिर्फ जो एफर्ट करनी होती है वो कहाँ पे करनी होती है? थ्योरी में, जो उसका याद करने वाला एरिया है, जो उसका मेमोराइज करने वाला एरिया है, उसको असल एफर्ट जो है वहाँ करनी होती है। तो न्यूमेरिकल्स में तो हमने जान मारनी है और आपको न्यूमेरिकल शीट, समरी, प्रैक्टिस करवा के मैंने आपका हाल तो पूरा करना ही है इस सेशन में। अब अगर बात करें तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर है। अब उसको भी अगर मैं मज़ीद सॉर्ट करना चाहूँ, ये देखें, ये है हमारे पास सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आया, इस सेल्स टैक्स में से 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और गालिबन आपकी 8 मार्क्स की थ्योरी है, तो 22 नंबर तो यार सेल्स टैक्स से सिक्योर कर लोगे। एटलीस्ट 22 नंबर सेल्स टैक्स में से सिक्योर होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में अगर आपको बुक की बात करें तो बुक में चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से एक न्यूमेरिकल आएगा। अब ये चैप्टर्स कितने बन रहे हैं? अलग चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा जो गालिबन 15 नंबर का होगा। फिर है हमारे पास सिर्फ बिजनेस, जिसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, इसमें से कितने का न्यूमेरिकल आएगा? 17 से 18 मार्क्स का। तो आप सेल्स टैक्स के साथ इनकम टैक्स में से भी एक चैप्टर, वो कौन सा है? बिजनेस का। वो कौन सा है? बिजनेस का। इस बिजनेस में से आपका गालिबन कोई 17 से 20 नंबर का पेपर आना ही आना है हर हालत में। अगर आप इस 17 से 20 नंबर में से 15 नंबर भी सिक्योर कर जाते हो तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल 37 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो बाय जस्ट ओनली 2 एरियाज, बाय जस्ट ओनली 2 एरियाज। फिर बाकी अगर आप देखें, थोड़ा प्लान करके चलें, इस एरिया में से आप ले सकते हैं मार्क्स, इस एरिया से मार्क्स ले सकते हैं। इस 37 के बाद ये जो हमारा बेसिक्स वाला एरिया आ रहा है 5 नंबर का, एटलीस्ट 5 तो वहाँ से लेने चाहिए। तो देखें 43 मार्क्स या 42 मार्क्स या 41 मार्क्स, ये लिटरली बहुत इजी है सिक्योर करना। 41, 43 ये मार्क्स आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? सिक्योर कर सकते हैं। बस फोकस करना है, बस फोकस करना है। 1.5 साल पहले माई स्टूडेंट गॉट अ मेरिट सर्टिफिकेट। आई जस्ट वांटेड कि आप लोगों का भी मेरिट सर्टिफिकेट आए। अगर किसी बच्चे की ये पहली अटैम्प्ट है टैक्स में और उसमें ये प्यास है, भूख है, तो लिटरली आप एक दफ़ा कह के फॉलो करके देखें। इतनी एफर्ट कर लेंगे कि आप पेपर पास तो करना ही करना है। अब हमारा मकसद पेपर पास करना नहीं है, अब पेपर पास करने से ज़्यादा ऊपर गेम चलनी है। हमने सब ने पेपर ही पास किया। तो ये मैंने आपको पूरा जिस वक्त देखे ना, तो पूरा मैंने बोर्ड पे आपको स्कीम बना के बता दी है। ये वो है ना 21 दिन में पैसा डबल, ये उससे अच्छी स्कीम है कि भाई 50 नंबर सिक्योर करना। अगर आप प्लानिंग पे चल रहे हैं, ये एरिया जो अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें से बड़े ईजी वे में क्या कर सकते हैं? आप ये 50 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। कहानी अब इससे आगे चलेगी।